करने वाली हूँ मैं कि एनपीई का सेकेंडरी एजुकेशन को लेके क्या रिकमेंडेशन था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत चांस है तुम लोगों का एग्जाम में आने के लिए। तो ये अच्छे से समझ लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है लेकिन लिखना ज़्यादा था, क्योंकि ताकि तुम लोगों का कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैं डिक्टेट कर देती हूँ कि तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दूंगी। तो जो लिखा हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन implies extension of the school system in the unserved areas, consolidating the spatial arrangement for the gifted and high achievers. It would require program to ensure access to secondary education being widened to cover unserved areas, program of consolidation of other areas or schools, program of setting up of नवोदय विद्यालय। तो तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो ये पॉइंट्स, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसका मतलब क्या है, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से, कंफ्यूजन रहेगा तो बोल देना। तो ये जो एनपी का रिकमेंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन के बारे में बोला गया। क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये 1986 के बारे में है। 1986 में इतना भी सेकेंडरी स्कूल्स नहीं था, इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए बोला गया था कि सेकेंडरी स्कूल्स को क्या करना चाहिए, एक्सटेंशन मिलना चाहिए, मतलब और एक्सटेंड करना चाहिए और नया स्कूल्स एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले सबको। मेनली अनसर्व्ड एरियाज, मतलब बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरियाज में इतना एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए बोला गया कि सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ द स्कूल सिस्टम इन द अनसर्व्ड एरियाज, कंसोलिडेटिंग द स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर गिफ्टेड एंड हाई अचीवर्स। जो लोग गिफ्टेड है या हाई अचीवर्स है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन लोगों को लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करना चाहिए, स्कूल्स ऐसा बनना चाहिए ताकि हाई अचीवर्स को एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, कि ताकि उन लोगों का जो टैलेंट्स है वो और इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके खुद को। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो ऑलरेडी स्कूल्स था वहाँ पे और मतलब कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करना चाहिए, नया स्कूल्स भी बनना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी है स्कूल्स उसके साथ कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स कर देना चाहिए। जो स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन है, हाई अचीवर्स है, उन लोगों के लिए मेनली। और किस जगह पे, कुछ टर्म्स याद रखना, अनसर्व्ड मतलब जहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा था, बैकवर्ड एरियाज। इसके बाद गिफ्टेड और हाई अचीवर्स के लिए, और कंसोलिडेटेड मतलब जो ऑलरेडी है उसके साथ ही कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करना चाहिए। तो उसके लिए 3 पॉइंट यहाँ पे, यही जो लाइन है, पैराग्राफ है, उसको ही पॉइंट्स में अगर लिखने जाए तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ये हम करना चाहेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सटेंशन मिलना अगर चाहिए, अनसर्व्ड एरियाज को स्पेशल अरेंजमेंट अगर मिलना चाहिए होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होगा। फर्स्ट है प्रोग्राम टू एंश्योर एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बीइंग वाइडेंड टू कवर अनसर्व्ड एरियाज। तो सेकेंडरी एजुकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए, और मेनली मैं ये यहाँ पे बोल चुकी हूँ, अनसर्व्ड एरियाज जहाँ पे इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा था, सेकेंडरी एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रहा था, उस जगह पे क्या होना चाहिए, सबको सेकेंडरी एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, यानी सबको एजुकेशन मिलना चाहिए सेकेंडरी फील्ड का। प्रोग्राम ऑफ कंसोलिडेटिंग इन अदर एरियाज, मतलब जो ऑलरेडी स्कूल्स है, जो अदर स्कूल्स है, उसको ही क्या करना चाहिए, और कुछ स्पेशल अरेंजमेंट या और कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि सबको एक अच्छा एजुकेशन मिले। लास्ट है प्रोग्राम ऑफ सेटिंग अप नवोदय विद्यालय। तो ये मैं इन जनरल जो फीचर्स डिस्कस की थी वहाँ पे भी बोली थी कि जो रूरल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। मेनली SC STs जो है उन लोगों के लिए भी एक अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, जिसके लिए एक ऑटोनोमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा जिसका नाम होगा नवोदय विद्यालय। तो उस हिसाब से मेनली यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बोला गया है कि प्रोग्राम ऑफ सेटिंग अप ऑफ नवोदय विद्यालय। तो यही 3 पॉइंट्स मेन है। अगर तुम लोग का 6 पॉइंट्स के लिए आता है तो यहाँ पे ये हेडिंग्स रख के 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर देना, और ये पॉइंट्स तुम लोग ये पैराग्राफ तुम लोग लिख देना।
मेन बात यही है कि एनपी ने ये सजेशंस दिए थे कि सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा था, यानी अनसर्व्ड एरियाज, और कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होना चाहिए किसके लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन और हाई अचीवर्स के लिए, मतलब जो गिफ्टेड है। और उसके लिए ये 3 पॉइंट्स चाहिए होगा, नवोदय विद्यालय एस्टेब्लिश करना होगा, ओपन करना होगा, जिस एरियाज पे ऑलरेडी स्कूल्स अच्छा स्कूल्स है वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स, स्पेशल अरेंजमेंट्स देना होगा, और सेकेंडरी एजुकेशन का सबको एक्सेस मिलना चाहिए, यानी सेकेंडरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। बस इतना ही है कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेके एनपीई का क्या सजेशंस था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये आंसर अगर तुम लोगों को समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, अगर तुम लोग कमेंट करते हो चाहिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक रिक्वेस्ट आया था लॉज ऑफ लर्निंग चैप्टर 4 का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और फ्रेंड्स को ये वीडियो अगर शेयर कर सकते हो, ये वीडियो अगर कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सके, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगर आ जाता है तो बाकियों को भी हेल्प हो जाएगा। तो हो सके तो शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।